हाय दोस्तों। आज हम लोग मैं पूर्णिमा आज आप लोग को गृह विज्ञान कक्षा 9 का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। पहले चैप्टर का नाम है गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र। इसमें देखिए पाठ्य सामग्री में क्या क्या दिया है। पाठ्य सामग्री में दिया है प्रस्तावना, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान के उद्देश्य, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान का विकास, गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान की प्रकृति, गृह विज्ञान का महत्व और उसके बाद से अभ्यास यानी कि इसके प्रश्न दिए हैं। तो आज हम प्रस्तावना पे प्रकाश डालते हैं। प्रस्तावना और गृह विज्ञान की परिभाषा पे आज हम प्रकाश डालेंगे। तो देखिए प्रस्तावना में कि मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वस्तुतः गृह समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा है। मैंने जैसे बता रहा है कि मानव जीवन के विकास के लंबे इतिहास में गृह का सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यानी कि गृह के बिना आपके पास चाहे भोजन हो या कपड़ा ना हो, पर एक मकान जो है आपको ज़रूरी होता है जहाँ पे आप जो है अपना समय व्यतीत कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं। देखिए मैंने कि महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः गृह मतलब कि घर की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है। यानी कि समाज का एक आधारशिला हमारा एक घर होता है जिसमें जो है हम अपने परिवार को रखते हैं। अगर हमारे पास घर नहीं होता तो हमारा परिवार क्या होता, बिखर जाता, हम एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते। और जब हमारे पास परिवार नहीं होगा तो फिर हम अपने समाज को कैसे हम वो कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। परिवार से ही समाज होता है। कई परिवारों के मिलने से एक जो है समाज का निर्माण होता है। तो वही बताया है कि प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की आधारशिला है तथा सभ्यता के विकास के साथ साथ गृह का महत्व निरंतर बढ़ता रहा है। हमेशा ही घर का महत्व जो है बढ़ता रहा है। कभी छोटे घर को महत्व दिए गए, कभी बड़े घर को महत्व दिया गया। अतः समाज के अध्ययन में गृह विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तात्पर्य यह है कि घर वह स्थान है जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी कि जहाँ व्यक्ति की शारीरिक, यानी कि अगर व्यक्ति मान लो थका हुआ है तो वहाँ पे घर पे जाके क्या होता है, थोड़ा सा चैन पाता है। मैंने उसको थोड़ा सा मैंने कि जाके लेटने से, बैठने से थोड़ा सा क्या होता है, शारीरिक आराम मिलता है। फिर मानसिक आराम, जैसे मैंने कि बाहर बहुत सारे काम होते हैं, गाड़ी घोड़ा टेटा, मैंने कि बहुत कुछ आवाज़ें आती हैं, तो जिसके कारण हम बाहर जो है मानसिक आराम नहीं पाते हैं। परंतु घर पे जाने के बाद जो है हमें मानसिक रूप से आराम मिलता है और संवेगात्मक एवं सामाजिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संवेगात्मक यानी कि संवेग कहाँ पैदा होते हैं, परिवार में। संवेग से ही हम एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और परिवार से ही सामाजिक व आध्यात्मिक, यानी कि अगर हमारा गृह नहीं रहता तो हमारा परिवार नहीं रहता, और परिवार न होने की वजह से हम सामाजिक रूप से जो है समाज से नहीं जुड़ पाते। और आध्यात्मिक परिवार जब हमारा रहता है तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो उससे भी आध्यात्मिक हो। मैंने कि आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं मतलब है। यहाँ पे आध्यात्मिक का मतलब एक दूसरे की सहायता करना है। तो हम अपने परिवार में क्या करते हैं, गृह में जहाँ घर पे रहते हैं वहाँ पे सारे सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम सबकी सहायता भी करते हैं। मनुष्य काम से थक हार कर घर की ओर आता है जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मैंने घर ही एक ऐसा होता है जहाँ पे जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो थके हारे, आप लोग खुद ही
जब आप लोग स्कूल आते होंगे तो वहाँ पे जो है जब आपको थकान होती होगी या फिर नींद आने लगती होगी, कभी ऐसा यानी कि बोर होने वाला क्लास जब चलने लगता है तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि नींद आने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम तुरंत जो है हमारा दिमाग क्या होता है कि घर पे जाएं और थोड़ा सा आराम करें। यानी कि घर पे यहाँ अगर छुट्टी हो जाती तो कितना अच्छा रहता। तो मैंने कि कभी भी जब थकान होती है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, कोई वर्क करने वाला हो, कोई वर्कर हो, जो भी हो, टीचर हो, तो उन सबको जो घर की याद आती है जब थकान होती है, तो जहाँ उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः अब यह प्रश्न उठता है कि गृह विज्ञान है क्या। गृह विज्ञान से तात्पर्य घर का विज्ञान। गृह का मतलब होता है घर और विज्ञान का मतलब होता है नियम। घर के नियम क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे गृह विज्ञान का अर्थ बताया है। ये गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर अर्थात निवास स्थान, तथा विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान जैसे कि नियम, यानी कि हर एक चीज़ का नियम होता है कि कहाँ पे कैसे किस चीज़ को रखा जाए, कैसे होगा। हर चीज़ की व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इस प्रकार गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई, कढ़ाई, गृह समाज, गृह सज्जा, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, इसकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित हैं। देखिए मैंने जिसमें मुख्य रूप से आवास, मैंने गृह का मतलब पहले तो गृह से मतलब ये आवास है कि आपके पास एक घर होना चाहिए। तो घर में हमारे बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे घर है तो उसको हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, वहाँ पे हमें भोजन भी मिलेगा, भोजन रसोई होता है जिसमें हमको भोजन मिलेगा। हमें घर में ही मैंने कि सिलाई, औरतें जो होती हैं वो सिलाई कढ़ाई करती हैं, मैंने कि सिलाई कढ़ाई करती हैं और उससे अपने घर को सजा के रखती हैं। फिर गृह सज्जा करती हैं, फिर शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा। हम स्वास्थ्य रक्षा भी कहाँ होता है, हमारा घर में ही होता है। अगर हमारे घर की गृहिणियाँ पढ़ी लिखी होती हैं तो उनको जो है स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानकारी होती है, जिससे वे वैसा ही पौष्टिक आहार तैयार करती हैं जिससे कि घर के लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। और गृह विज्ञान में हमें जो आय व्यय का जो है बजट बनाना सिखाया जाता है कि हमें हमारे परिवार का आय कितना है, तो हम जो है अपने खर्च का बजट जो है कितना बनाएं और कैसे खर्च करें उसको। फिर सदाचार, हमारे मैंने परिवार में ही जो है घर के अंदर ही जो है सदाचार के हमें जो है सिखाए जाते हैं। फिर है वस्त्रों की प्रकृति। वस्त्रों के बारे में मैंने कि जैसा हमारा परिवार होता है उसके अनुसार ही वस्त्रों की प्रकृति का मतलब कि किस प्रकार के जो है जैसा हमारा मानसिकता होती है उस तरह से हमारी जो है हमारे वस्त्र होते हैं। तथा चुनाव, इनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित है। यानी कि गृह विज्ञान में ये सारी चीज़ें जो है बताई जाती है। सदाचार के बारे में गृह विज्ञान, बजट बनाने के बारे में, सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित होती हैं। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। यानी कि शुरुआत में जब इसका ये हुआ तभी से जो है गृह अर्थशास्त्र, गृह का घर में जो बजट बनाने की जो विधि है उसमें उसी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, परंतु बाद में जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को डाला गया। देखिए हम लोग कहाँ थे के नाम से जाना जाता था, परंतु इस नाम से इसका क्षेत्र अत्यंत संकुचित था। जैसे हमने बताया ना कि बस बजट से संबंधित जो था, पर बाद में जो है इसमें बहुत सारे गृह विज्ञान, जब ये इसका नाम जो है अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र की जगह हटा के गृह विज्ञान हो गया। तो विज्ञान का मतलब कि नियम, यानी कि घर में जितने नियम होते हैं
घर में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन सारे विषयों को जो है इसमें डाला गया है। इसमें प्राथमिक उपचार को डाला गया है ताकि अगर हॉस्पिटल दूर है तो अगर प्राथमिक चिकित्सा अगर सिखाया गया है गृह विज्ञान के विषय में तो आप जो है घर पे ही प्राथमिक चिकित्सा जो है कर सकते हो। उसके बाद से डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जिसकी परिभाषा जो है इस प्रकार से दी गई है कि अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है। गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है, यानी कि जैसे जैसे बजट के पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। गृह विज्ञान में बजट पे इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि आप कोई भी गृहिणी जो है उसके परिवार में कितनी कमाई है। एक गृहिणी ही अपने परिवार को चलाती है तो कैसे चलाएगी, तो उसको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं चला पाएगी अच्छे से। तो इसलिए जो है स्त्रियों के लिए विशेष रूप से इस विषय को बनाया गया, जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि की रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव की तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। मैंने इसमें घर से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, वस्त्र हो गया, साज सज्जा हो गया, प्राथमिक उपचार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है गृह विज्ञान में डाली गई हैं। देखिए, दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है। समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। देखिए क्या बताया इसमें, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को, माने कि जो समाज में हमारी जो समस्याएं हैं, जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, उनको हम कैसे हल करें, इन सब के बारे में हमें गृह विज्ञान में बताया जाता है, जिससे कि हमारा जीवन जो है सुखी व्यतीत हो सके। देखिए, उपयुक्त विवरण द्वारा गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान अपने आप में अव्यवहारिक महत्व का विषय है। गृह विज्ञान के अध्ययन तथा परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान के द्वारा घर परिवार का उत्तम नियोजन एवं संचालन सरल हो जाता है। यानी कि इसके बारे में अगर किसी गृहिणी को पूरी जानकारी हो जाती है, घर को कैसे चलाया जाता है, उसका बजट कैसे बनता है, उसकी साज सज्जा कैसे हो सकती है, घर के ही कपड़ों से, घर के ही सामान से हम अपने घर को कितने अच्छे से सजा सकते हैं, इन सब की अगर जानकारी हो जाती है तो हमारा जीवन क्या होता है, सुखमय होता है। क्योंकि थोड़े से ही बजट में जो है, थोड़ी सी आय में हम अपना बजट जो है तैयार करके अपने घर को सुखी बना सकते हैं। इस ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करके घर परिवार से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं समुचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, गृह विज्ञान के उद्देश्य जो है अब आगे पढ़ा जाएगा। अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, बाय।